के लेक्चर में हम लेसन 26 को डिस्कस करने जा रहे हैं, टीचिंग ऑफ ग्रामर। ग्रामर को कैसे टीच किया जाता है, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में शामिल है। तो ग्रामर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। इट इज़ द सिस्टम ऑफ सेट ऑफ रूल्स ऑफ लैंग्वेज। द वर्ड रूल्स इम्प्लाई दैट समबडी क्रिएट द रूल फर्स्ट एंड देन स्पोक द लैंग्वेज। ग्रामर इज द बिजनेस ऑफ टेकिंग अ लैंग्वेज इनटू पीसीज टू सी हाउ टू वर्क्स। ये फर्स्ट पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कि ग्रामर क्या है। तो ये कहना चाह रहा है कि और लैंग्वेज इज नॉट लाइक दैट, ऑल लैंग्वेज चेंज ओवर टाइम। व्हाट वी कॉल ग्रामर सिंपली रिफ्लेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड पर्टिकुलर ग्रामर इज द मेंटल सिस्टम ऑफ रूल्स एंड कैटेगरीज टू अलाउ मैन टू फॉर्म एंड इंटरप्रेट द वर्ड्स एंड सेंस ऑफ द लैंग्वेज। मतलब इसमें कहना चाह रहा है कि ग्रामर होनी चाहिए, कि इंसान को पता होना चाहिए कि उसने जो वर्ड्स या रूल्स या रेगुलेशन बनाए हैं वो एक सीक्वेंस में है। इंसान अगर एक चीज़ सीक्वेंस में लिखेगा तो डेफिनेटली हेल्पफुल होगी, इम्पोर्टेंट होगी और वो मीनिंगफुल होगी और स्टूडेंट्स को आसानी से समझ सकेगा। तो मतलब इस लिहाज से ग्रामर बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर, ग्रामर की अहमियत क्या है, ये चंद एक पॉइंट्स हैं। सेंटेंस मतलब एक सेंटेंस को लिखना। जब एक सेंटेंस एक सीक्वेंस में लिखा होता है तो डेफिनेटली हम आसानी से जान सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ लिखी हुई है। फाइन टर्निंग आर्गूमेंट्स, मतलब अच्छे आर्गूमेंट्स होने चाहिए। एडवांस ऑर्गेनाइजिंग आर्गूमेंट्स, एडवांस किस्म के आर्गूमेंट्स होने चाहिए। डिस्क्रीट एंड एटम आर्गूमेंट्स, तो ये डिफरेंट किस्म के रूल्स ऑफ लॉ आर्गूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद डिडक्टिव अप्रोचेस क्या होती हैं। डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है? इट्स रूल ड्रिवन ग्रामर लर्निंग अप्रोच। इट स्टार्ट विद द presentation rule to student which follow example of explanation. Student then practice those rules. Language learning themselves with the rules through the study of manipulation of example. Teacher centered approach to present new contents. इसमें ये बताना चाह रहा है कि ग्रामर लर्निंग के लिए जो अप्रोच यूज़ की जाती है उसको डिडक्टिव अप्रोच कहते हैं। स्टूडेंट्स को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स को बताया जाना चाहिए कि ये इन अप्रोचेस के थ्रू इन रूल्स को फॉलो करें ताकि वो आसानी से ग्रामर को समझ सके और टीचर को ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। तो उसने एग्जांपल दिया, फॉर्मर यूज़र थर्ड कंडीशनल एक्सप्लेन द लर्नर दे हैव अ गैप फिल एक्सरसाइज कंप्लीट द प्रिपेयर एन एग्जांपल। मतलब इसमें एग्जांपल दिया। यूज़ ऑफ डिडक्टिव अप्रोच, यूज़ कैसे करना चाहिए डिडक्टिव अप्रोच का और एडवांटेजेस क्या हैं डिडक्टिव अप्रोच के। इट मे बी सूटेबल विद लोअर लेवल लर्नर हु नीड द क्लियर बेस फ्रॉम विच द बिगिनर विद लर्नर हु आर एक्सटॉमिड टू मोर ट्रेडिशनल अप्रोच एंड लैक द। मतलब वो स्टूडेंट्स के लिए बड़ी लेवल लो लेवल लर्नर के लिए नीड बेस है। जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सीख नहीं सकते, बहुत ज़्यादा लो लेवल पे होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अप्रोच है। इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी हैं जो उसने 2 पॉइंट्स में डिस्कस किए हैं। उसके बाद क्रिटिसिज्म आपको पता है एवरीवेयर होता है। जब भी कोई काम हो रहा है तो उस पर क्रिटिसिज्म ज़रूरी होता है। टीचर ग्रामर आइसोलेटेड वे लिटिल अटेंशन विद मीनिंग प्रैक्टिस ऑफ मैकेनिकल। तो उसने कुछ बताए हैं कि इसमें खामियां हैं, क्रिटिसिज्म हुई है, इसलिए ये अप्रोच अच्छी नहीं है। उसके बाद है सेकंड जो अप्रोच है इंडक्टिव अप्रोच। इट्स अ रूल डिस्कवरी पाथ। इंडक्टिव अप्रोच स्टार्ट विद एग्जांपल एंड आस्क लर्नर टू फाइंड रूल्स। ये पहली लाइन में बताना चाह रहा है कि विद स्टार्ट जो होती है एग्जांपल्स के साथ, और एग्जांपल्स ही बताते हैं कि रूल्स लर्न किए जाएं। और इंडक्टिव अप्रोच के फ़वाइद क्या हैं, ठीक है। इट्स गिव न्यू नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, इट यूज मेथड ऑफ डिस्कवरी लर्नर को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन द रूल्स लर्नर। इसमें बताना चाह रहा है कि लैंग्वेज लर्निंग मेथड बेस है।
द रूल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्टिविटीज़ ओरिएंटेड, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और कौन कौन से प्रैक्टिस होनी चाहिए इस लैंग्वेज को लर्न के लिए। डिसएडवांटेजेस ऑफ, इसके नुकसानात क्या हैं, तो डिफरेंट किस्म के नुकसानात हैं। इट में लर्निंग प्रोसेस स्लो, द टाइम टेकन टू वर्क आउट रूल मे बी एट द एक्सपेंस ऑफ टाइम स्पेंड पुटिंग द रूल, सम सॉर्ट ऑफ प्रोडक्टिव स्टूडेंट में एम्पथाइज द रॉन्ग रूल्स, डेंजर। मतलब इसके फ़वाइद की बजाय नुकसानात भी हैं, जिसमें ये प्रोसेस बड़ा लो है, बड़ा स्लो तरीका है लर्निंग का और बहुत एक्सपेंसिव भी है। स्टूडेंट्स अगर रूल्स पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें स्किप कर जाएंगे और उनको कुछ चीज़ों का पता नहीं चलेगा, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। उसके बाद फंक्शनल नोशनल अप्रोच, ये क्या होती है, पीपल हु स्टडी एंड यूज लैंग्वेज आर मेनली इंटरेस्टेड इन हाउ दे कैन डू थिंग्स विद लैंग्वेज और दे कैन मेक मीनिंग, गेट अटेंशन देयर प्रॉब्लम एंड इंटरेस्ट। इसमें बताना ये चाह रहा है कि इसको जब लैंग्वेज को स्टडी करते हैं तो वो सोचते हैं कि ये चीज़ें लैंग्वेज के थ्रू कैसे की जाएंगी और इनके मीनिंग कैसे बनाए जाएंगे और इनके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये फंक्शनल नोशनल अप्रोच है। इसके मकासद क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जिसमें एक्सप्लेन लैंग्वेज टर्म्स ऑफ पीपल यूज टू लिव द सिमेंटिक या प्रैग्मेटिक ओरिएंटेशन साइड ग्रामर। मतलब इसमें एक्सप्लेन लैंग्वेज लोग इस लैंग्वेज को कैसे यूज़ करते हैं। रेलिवेंट टर्म्स क्या है इसमें ग्रामर में या लैंग्वेज, नोशंस आर मीनिंग लिमिटेड, दे में बी एक्सप्रेस थ्रू नाउन प्रोनाउन कंजक्शन। मतलब इसमें ये बताना चाह रहा है कि वर्ड्स का जो आइडिया लिया जाता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू लिया जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की रोल अदा करते हैं ग्रामर में। तो ये सारी चीज़ें इसमें फंक्शनल नोशनल लैंग्वेज में आती हैं। अप्रोच, सॉरी, ये 3 अप्रोचेज हमने डिस्कस की। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग ग्रामर थ्रू टेक्स्ट। इसमें ये बहुत की पॉइंट है कि स्टूडेंट्स को ग्रामर टीच करवानी चाहिए थ्रू टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है, मतलब जो टेक्स्ट हम ड्रामास, पोइट्री, नॉवेल्स में जो टेक्स्ट दिया होता है, जो हम ब्रीफली पढ़ते हैं, तो वो टेक्स्ट होता है कि टेक्स्ट के थ्रू लैंग्वेज को अहमियत दी जानी चाहिए। मतलब टेक्स्ट के थ्रू ग्रामर को सीखना चाहिए और सिखाना भी चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आइट्स या जो स्टूडेंट्स अब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए। इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, ग्रामर इज़ बेस्ट taught and practice in context using whole text as a context for grammar teaching। मतलब बेस्ट टॉट है, बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है और बहुत ही अच्छा वे। एडवांटेजेस क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं, मतलब ग्रामर टीचिंग के थ्रू टेक्स्ट के थ्रू अगर ग्रामर टीच की जाए या पढ़ाई जाए तो उसके फ़ायदे क्या हैं। तो डिफरेंट फ़ायदे हैं इसके, जो उसने पॉइंट्स में डिस्कस किए हैं। ऑथेंटिक है, इंफॉर्मेशन एबल है और लर्नर जल्दी सीखते हैं। तो ये सारे फ़ायदे। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, मुश्किल है प्रोसीजर, स्टूडेंट आसानी से समझ नहीं सकते, ये इसके कुछ नुकसानात हो सकते हैं। और टू टेस्ट ग्रामर, हम ग्रामर को टेस्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे हमें पता चलेगा या टीचर को पता चलेगा कि स्टूडेंट को ग्रामर आती है और ग्रामर के बारे में आइडिया है। तो उसने डिफरेंट किस्म के टेस्ट बताए हैं जो टीचर्स को क्लास में कंडक्ट करने चाहिए और ताकि वो जान सके कि स्टूडेंट को ग्रामर के बारे में आइडिया है। द टेस्टिंग ग्रामर इज वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग। वेल test the ability to either recognize or produce correct grammar. They do not test the ability to use the language to express meaning of it. Can be argued that the basic knowledge of grammar underlies the ability to use language to express meaning. Therefore, grammar tests to have important part to play in language program.
तो इसमें उसने मुख्तलिफ मेथड्स बताए हैं, वे बताए हैं जिनके थ्रू लैंग्वेज को टेस्ट किया जाता है, लैंग्वेज अलॉन्ग विद ग्रामर को टेस्ट किया जाता है कि ग्रामर सही आती है या नहीं ठीक आती है, और टीचर्स को कौन कौन से मेथड टेस्ट करने चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमने टीचिंग ऑफ ग्रामर को डिस्कस किया कि ग्रामर को कैसे टीच करना चाहिए, टीचर्स को कौन से मेथड यूज़ करने चाहिए, कौन से वेज यूज़ करने चाहिए जो उसके लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसमें डिफरेंट उसने अप्रोचेज़ को डिस्कस किया। डिडक्टिव अप्रोच थी, इंडक्टिव अप्रोच थी, उसके बाद फंक्शनल नोशनल अप्रोच थी, उसके बाद ग्रामर टीचिंग थ्रू टेक्स्ट। ये 4 डिफरेंट काइंड्स के हमने अप्रोचेज़ को डिस्कस किया और उसमें देखा कि कौन कौन सी अप्रोचेज़ जो हेल्पफुल होती हैं ग्रामर टीचिंग के लिए। उसके बाद उसके हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को, मकासद को डिस्कस किया, उसके बाद रेलेवेंट टर्म्स को, उसके बाद इनके फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसानात क्या होते हैं, और टीचर को कौन कौन से वे यूज़ करने चाहिए, और एंड पे ये डिस्कस किया कि ग्रामर को टेस्ट कैसे किया जाता है, कैसे एनालिसिस किया जाता है कि ग्रामर आती है या नहीं आती, और कैसे ग्रामर के बारे में आइडिया लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसने एक्सप्लेन की हैं इस लेसन में, जिसमें उसने बताया मल्टीपल चॉइस टेस्ट लेना चाहिए, एरर ऑफ करेक्शन का टेस्ट होता है, कंप्लीशन आइटम्स हैं, और मतलब जब आप टेस्ट लेते हैं या टीचर टेस्ट लेता है तो ग्रामर आती ही आपको थ्रू टेस्ट के वे से। अगर आपको टेस्ट देने में कोई मुश्किलात आती हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे टीचर नहीं हैं। तो टीचर्स को चाहिए कि टेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो अच्छा होना चाहिए, और टेस्ट के थ्रू ही स्टूडेंट की क्रेडिबिलिटी, एबिलिटी और मेंटल लेवल चेक किया जा सकता है। तो टीचिंग में ग्रामर टीच करने के लिए टीचर्स को डिफरेंट अप्रोचेस का यूज़ करना चाहिए और उसको टेस्ट करना चाहिए, उस टेस्ट लेने चाहिए, डिफरेंट टेस्ट लेने चाहिए जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं लैंग्वेज लर्निंग में और ग्रामर लर्निंग में और ग्रामर टीचिंग में।